नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस दौरान बयानबाजी भी खूब हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटों में से 33 सीटों पर मतदान हो गया है और अब 7वें और अंतिम चरण में 9 सीटों पर 1 जून को मतदान है। लेकिन चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान कुछ ज्यादा हाई हो गया है। यहाँ ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ती जा रही है और ममता का एक के बाद एक कई बयान सामने आ रहा है। कभी वो बीजेपी पर निशाना साधती है तो कभी पीएम मोदी पर जमकर बरसती नजर आती है। लेकिन चुनाव के बीच इंडी गठबंधन को लेकर दिए जा रहे उनके बयान भी चर्चा का विषय बन रहे हैं। एक बार फिर से ममता ने इंडी गठबंधन के सामने 3 शर्तें रख दी है, जिस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। ममता ने क्यों रखी इंडी के आगे 3 शर्तें? बंगाल में कैसे खेला करेंगी ममता बनर्जी? वोटिंग के बीच टेंशन में क्यों आ गई ममता? गुस्से में ममता ने विधायक से क्यों तोड़ा नाता? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और इंडी गठबंधन के साथ साथ ममता बनर्जी की भी टेंशन बढ़ा दी है। सुलगता में आगे बताएंगे टेंशन में क्यों आई ममता बनर्जी, अपने ही विधायक से क्यों गुस्से में तोड़ दिया नाता। लेकिन सबसे पहले बात इंडी गठबंधन के आगे रखे 3 शर्तों की। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि अगर INDIA की सरकार बनती है तो वह बाहर से समर्थन करेंगी। इसके 24 घंटे बाद ही उन्होंने अपने इस बयान से पलटते हुए कहा था कि TMC INDIA का हिस्सा है और रहेगी। अब ममता ने एक सभा के दौरान INDIA के समक्ष 3 शर्तें रखी है। उनका कहना है कि यदि विपक्षी ब्लॉक की सरकार बनती है, यानी कि इंडी गठबंधन की, तो सबसे पहले CAA, NRC और UCC को रद्द करना होगा। जानकार मान रहे हैं कि उनका यह बयान अंतिम चरण में भी मुस्लिम वोट बटे नहीं, इसी को ध्यान में रखकर दिया गया है। बता दें कि ममता ने हाल ही में इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कही थी। ममता ने कहा था कि अगर सत्ता में इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो वो बाहर से उसे समर्थन देंगी। पश्चिम बंगाल सीएम ने कहा कि पूरा देश समझ गया है कि भाजपा चोरों से भरी पार्टी है। हम यानी कि TMC केंद्र में सरकार के लिए इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगे। हम अपना समर्थन देंगे ताकि बंगाल में हमारी माताओं और बहनों को कभी कोई समस्या ना हो और जो लोग 100 दिन की नौकरी की योजना में काम करते हैं उन्हें भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ममता के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा था कि उन्हें उन पर भरोसा नहीं है और उन्होंने कहा कि वह गठबंधन छोड़कर भाजपा में भी जा सकती है। इन सब के बीच सवाल यह है कि ममता बनर्जी आखिर क्यों कर रही हैं CAA का विरोध? क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह? तो बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के लागू होने से परेशान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अपने राज्य में वह इसे हरगिज लागू नहीं होने देंगी। हालांकि यह कानून संसद से पास हो चुका है, ऐसे में कोई राज्य सरकार इसे मानने से मना नहीं कर सकता। ममता बनर्जी की चिंता की सबसे बड़ी वजह है राज्य के दक्षिणी क्षेत्र के नादिया जिले का मतुआ समुदाय। यह समुदाय चुनाव में अहम रोल निभाएगा। यह समुदाय मूल रूप से शरणार्थी है जो देश के विभाजन के समय बांग्लादेश से भागकर बंगाल में आया था। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बड़ी संख्या में होने के बावजूद इन्हें आज तक भारत की नागरिकता नहीं मिल सकी है। ये लगातार भारत सरकार से नागरिकता की मांग कर रहे थे। कई बार आंदोलन भी किए गए, लेकिन पिछले 70 सालों में ऐसा नहीं हो सका। अब मोदी सरकार ने CAA लागू कर दिया है। इससे अब इनको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। इनकी अधिकतर आबादी बंगाल में है। राज्य के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, पूर्वी और पश्चिमी वर्धमान जिले में इनकी काफी आबादी है। सीएम ममता बनर्जी को चिंता है कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से मतुआ समुदाय बीजेपी को वोट देगा। इससे 5 से 6 सीटों पर TMC का नुकसान हो जाएगा। क्यों? कई विधानसभा क्षेत्रों में इनकी आबादी 80% से ज्यादा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस फैक्टर का असर दिखाई भी दिया था। तब TMC करीब 12 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ गई थी। बीजेपी वहां तेजी से आगे बढ़ी थी। जिन क्षेत्रों में मतुआ समुदाय के लोग हैं वहां तो बीजेपी को फायदा होगा ही, उन इलाकों में भी लाभ मिलने की संभावना है जहां बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी रहते हैं और नागरिकता की मांग कर रहे हैं।
इससे टीएमसी बेचैन है। अगर बंगाल में ममता बनर्जी की 5-6 सीटों का नुकसान होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बंगाल के जलपाईगुड़ी, कुचबिहार और बालूरघाट आदि क्षेत्रों में करीब 40 से अधिक हिंदू शरणार्थी रहते हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को इन सीटों पर जीत भी मिली थी। इन सब वजहों और इन चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू करने से सीएम ममता बनर्जी की बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। पश्चिम बंगाल में भी इन दिनों सियासी हलचल तेज है। वैसे तो लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, मगर इसकी सियासी तपिश बंगाल में अधिक दिख रही है। एक तरफ ममता बनर्जी का साधु संतों पर सियासी हमला, तो दूसरी ओर ओबीसी रिजर्वेशन से 77 जातियों के हटाए जाने की चिंता। इस बीच केरल में एलडीएफ सरकार के साथी दल आईएनएल ने बंगाल में सीपीएम का साथ देने की घोषणा कर दी है। अब ममता बनर्जी की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। यह हालत तब है जब लोकसभा चुनाव में छठे चरणों की वोटिंग हो चुकी है और मात्र एक चरण शेष है। ममता बनर्जी की बड़ी इस टेंशन के बीच अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पाले से खसकने लगा है। एक तो पहले ही इंडी गठबंधन की नींव रखने के बाद ही बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ ममता बनर्जी की बात नहीं बनी। अब बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस के साथ मिलकर ममता के खिलाफ मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट बंटने का खतरा मंडरा रहा है। यही कारण है कि ममता शुरू से ही कहती आई है कि इंडी गठबंधन में वो शामिल है, मगर बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस भाजपा के साथी है। उन्हें डर है कि इसका फायदा भाजपा को अधिक होगा। हाल ही में मुर्शिदाबाद में वोटिंग के बाद ममता बनर्जी ने एक साधु पर सियासी हमला किया। ममता बनर्जी ने यह कहकर बड़ा विवाद छेड़ दिया कि भारत सेवाश्रम संघ के साधु कार्तिक महाराज ने उनके पोलिंग एजेंट को बूथ पर बैठने नहीं दिया। इसी के साथ ही ममता ने भारत सेवाश्रम, रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन तीनों धार्मिक संगठनों पर उंगली उठा दी। इसे लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ममता पर हमला साध चुके हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद बंगाल का वह जिला है जहां पर करीब 67% वोटर मुसलमान हैं। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से लेफ्ट के मोहम्मद सलीम ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के साथ चलते टीएमसी को कड़ा मुकाबला दिया है। वहीं बरहमपुर में भी लेफ्ट कांग्रेस के साथ होने की वजह से टीएमसी को बड़ी चुनौती मिली है। ममता को लग रहा है कि इन सीटों पर मुस्लिम वोटर उनसे दूर हो रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं मुसलमान वोटों के बंटवारे का फायदा भाजपा को तो नहीं मिल जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि क्यों ममता ने अपने विधायक से गुस्से में नाता तोड़ दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी राज्य की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 7वें चरण में फिर 1 जून को 9 सीटों पर वोटिंग है। चुनाव प्रचार में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी ताकत झोंक रही है और विभिन्न लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना जिले के वशीरहाट लोकसभा सीट के हरवा में सभा की। इस सभा में मिनाखा की 3 बार विधायक रही उषा रानी मंडल मौजूद नहीं थी। यह सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी नाराज हो गई और गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने मंच से ही विधायक से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। मंच से सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वह माफी नहीं मांगती हैं तो उषा रानी की पार्टी में कोई जगह नहीं है। उन्होंने सभा में ऐलान कर दिया कि पार्टी विधायक के साथ कोई संबंध नहीं रखेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वो टीएमसी के विधायक भी रहेंगे और सभा में नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं रहेगा, पार्टी उनके साथ नहीं चलेगी। जो ब्लॉक में है, जो संगठन में है, वो देख लेंगे। जब तक वो माफी नहीं मांगती हैं, पैर नहीं पकड़ती हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करेंगी। बता दें कि 1 जून को वशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में 7वें चरण यानी आखिरी चरण का मतदान होना है। इस बार लोकसभा क्षेत्र में टीएमसी का कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है। वशीरहाट लोकसभा इलाके ही संदेश खाली का इलाका है। संदेश खाली में महिला उत्पीड़न का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद महिला उत्पीड़न के मामले ही सीबीआई जांच कर रही है और पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के आला नेता संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। बीजेपी ने संदेश खाली में उत्पीड़न की शिकार महिला रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि टीएमसी से फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां को टिकट नहीं दी और टीएमसी से वशीरहाट के पूर्व सांसद और वर्तमान में हरवा के विधायक हाजी नुरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटों में से 33 सीटों पर मतदान हो गया है और अब 7वें और अंतिम चरण में 9 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। उससे पहले ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है
कि वह पार्टी में गुटबाजी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगी और पार्टी अंतरकलह में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। तो चुनाव के बीच ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखलाई नजर आ रही है और ये सब उनके बयानबाजी से क्लियर हो रहा है। खैर, एक बात तो साफ हो गया है कि ममता सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी भी पार्टी या नेता के साथ रहती हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।